दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क पर 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर चानी। दोस्तों हम लगातार बात करते रहते हैं और हम ये बात भी लगातार करते रहते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और उनकी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये कितना झूठ बोलते हैं। मतलब एक सीमा तो होती है, हर चीज की एक सीमा होती है, हर चीज की एक मर्यादा होती है और वो कोई हम और आप डिसाइड नहीं करते। ये कुदरत का कानून है कि एक हद से ज्यादा अगर कुछ भी हो, जो अति जिसको कहते हैं, अति हो जाए तो फिर वो ना तो आप इसको अति को ना आप सहन कर पाते हैं, ना ही आप बर्दाश्त कर पाते हैं। लेकिन पता नहीं यहाँ ये जो इनकी झूठ बोलने की जो क्षमता और इनकी जो काबिलियत है और जो इनकी अ, मतलब कि अंतरात्मा तो अगर होती तब तो इतना बोल नहीं सकते थे, लेकिन वो भी नहीं है। तो ये कहाँ जाके अब ये अटकेगा, ये कहाँ रुकेगा, इसका समझ में नहीं आ रहा है कुछ। क्योंकि हम सब ने देखा 20 जुलाई जब संसद का सत्र शुरू हुआ, तब से लेके संसद का सत्र पूरा हुआ और उसके अंतिम दिन जब प्रधानमंत्री को आना पड़ा अविश्वास प्रस्ताव के चलते और फिर उनको मजबूरन जो है बोलना पड़ा। 2 घंटा 12 या 13 मिनट का उनका स्पीच रहा और उसमें सिर्फ अपने वक्तव्य के अंतिम हिस्से में उन्होंने 2 मिनट के लिए मणिपुर पर बोला और वो भी ये बोला कि गृह मंत्री बोल चुके हैं इसलिए मेरा वो पर्याप्त है, तो इसलिए मेरा आगे कुछ बोलना जरूरी है नहीं और पूरा देश मणिपुर के साथ है और मणिपुर में एक दिन शांति का सूर्य उगेगा। ये बस ये कहा और विपक्ष लगातार संविधान जो हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन का वहां का जो संसद का पूरा मामला है उसमें एक 267 के अंतर्गत एक नोटिस जारी किया जाता है। लगातार वो करते रहे नोटिस जारी, लगातार वो इस पर मांग करते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो अपने पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जो कहा है, मैंने एक कार्यक्रम तो कर दिया था लेकिन ये निवेदन मेरे हाथ में अब आया तो मैंने कहा इस पर तो बात होनी चाहिए। इसको अगर आप सुनेंगे तो हो सकता है अगर आपका मन और मस्तिष्क की खिड़कियां और दरवाजे खुले हैं तो आपको अगर कुछ भी अति करने का मन हो तो अपने आप को रोकिए सुनने के बाद, क्योंकि इसको सुनने के बाद हो सकता है आपके मन में कुछ रिएक्शन खड़े हो जाए, आ जाए, कुछ कुछ प्रतिक्रिया देने का मन हो जाए किसी भी स्वरूप से, उसको रोकिएगा। लेकिन ये सुनना बड़ा जरूरी है, ये सुनना बड़ा जरूरी, क्योंकि इतना बड़ा झूठ, मतलब हम आश्चर्यचकित तो अब नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक जो हो रहा है, बड़े से बड़ा झूठ का गोला फेंका जा रहा है, उस पर मतलब कि अब क्या कहें, समझ में नहीं आ रहा है। ये पहले सुनिए, अभी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मणिपुर के मामले में प्रधानमंत्री ने क्या कहा, ये सुनिए पहले आप। और ये इसको सुन के मैंने कहा सुनते वक्त, सुनते समय अगर आपको कोई भी तरह की अगर कोई मन में अगर कोई गुस्सा आ जाए या कुछ भी हो जाए तो अपने आप को कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि हो सकता है जागरूक व्यक्ति जो होगा इसको सुनने के बाद कुछ गुस्सा आ सकता है, तो ये अपने आप को रोकिएगा। लेकिन सुनिए, ये कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री विपक्ष के बारे में और मणिपुर के बारे में। साथियों, ये लोग सदन से भाग गए, ये पूरे देश ने देखा है। लेकिन ये बहुत ही दुखद है कि इन लोगों ने मणिपुर के लोगों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। सत्र प्रारंभ होने से पहले देश के गृह मंत्री उन्होंने इन राजनीतिक दलों से चिट्ठी लिख करके कहा था कि वो तत्काल मणिपुर की चर्चा करना चाहते हैं और अकेले मणिपुर पर विशद चर्चा हो जरूरी है। इतने संवेदनशील विषय पर पक्ष विपक्ष में विस्तार से बात होती
तो जरूर मणिपुर के लोगों को भी मरहम लगता और समस्या के समाधान के लिए नए नए कुछ रास्ते भी निकल आते। लेकिन ये लोग मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि मणिपुर का सच सबसे ज्यादा उनको चुभने वाला है। उनको मणिपुर के नागरिकों की, उनके दुख दर्द की पीड़ा नहीं थी, परवाह भी नहीं थी। उनके लिए उनकी राजनीति, देश से बड़ा दल, वो नहीं चाहते थे मणिपुर। और इसलिए क्या किया, मणिपुर की चर्चा तो टाल दी, अविश्वास प्रस्ताव ला करके राजनीतिक बहस को ही उन्होंने प्राथमिकता दी। अब मैंने कहा देखिए मैं इसको हंस के निकाल रहा हूं, मतलब कि मैं हंसते हंसते इसको जो है, इसको इस बात को उगलने की, निगलने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, वो कर सकते हैं, ये मान के चलिएगा आप। अब मैं एक चीज आपको और क्लिप दिखाता हूं। वो खड़गे साहब लोकसभा में बोलकर जब सत्र शुरू हुआ तब वो कह रहे हैं, इसको आप सुन लीजिए। ठीक है, तब आपको पता चल जाएगा अगर किसी की याददाश्त अगर काम ना कर रही हो तो। I am not allowed to raise this 267, and you know the Manipur is burning, and Manipur is burning, and the women are raped and naked, paraded, everything, and Prime Minister is keeping quiet. He is giving a statement outside. He is giving a statement outside. Honorable members, I expect the leader of the opposition एक बार फिर से सुनिए, ये भी जरूरी है ना सुनना। वो चिल्ला चिल्ला के मांग कर रहे हैं सदन में खड़े होके। प्रधानमंत्री तो जो आपने देखा अभी, वो तो अपने कार्यकर्ताओं को घुट्टी चटा रहे हैं, पिला रहे हैं, लेकिन ये सदन में बोल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में बोल रहे हैं। फिर से सुनिए कि बार बार क्या वो लोग मांग कर रहे हैं। I am not allowed to raise this 267, and you know the Manipur is burning, and Manipur is burning, and the women are raped and naked, paraded, everything, and Prime Minister is keeping quiet. He is giving a statement outside. He is giving a statement outside. Honorable members, खड़गे साहब ने ये कहा संसद में उस दिन कि ये 267 के तहत मैं इस बात को उठाना चाह रहा हूं, मुझे रोका जा रहा है। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके जो उनकी परेड करवाई जा रही है, महिलाओं पर बलात्कार हो रहे हैं, और हम इस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। 267 के तहत हमको रोका जा रहा है। और प्रधानमंत्री वो हैं कि जो संसद शुरू होने से पहले बाहर 36 सेकंड का कुछ बोल देते हैं, उसके बाद सदन में वो आते तक नहीं है, अपने चैम्बर में बैठे रहते हैं, वहां से बैठकर देखते रहते हैं, लेकिन यहाँ आकर उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। ना वो हो पा रही है और ना उसको करने दिया जा रहा है। ये जो विलाप है आक्रोश के साथ, ये खड़गे साहब संसद में कर रहे थे। अब आप ये बताइए कि क्या मतलब बनता है। ये सब हो चुका है, देश की जनता में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल हैं, वो भी तो देख रहे थे कि क्या हो रहा था, कौन मणिपुर का द्रोह कौन कर रहा था, मणिपुर का विश्वासघात कौन कर रहा था, कौन अपना राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश में था, कौन उस समय राजस्थान में चुनावी सभा को संबोधित कर रहा था, कौन उस समय जो है वो अमेरिका गया हुआ था, कौन जापान गया हुआ था, कौन ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था, कौन फ्रांस गया हुआ था। ये सब मणिपुर के लोग देख रहे हैं महाशय। अब ये सब क्या उनको याद नहीं रहता? सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या ऐसे भूल जाते हैं? क्या इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस उनका हो गया है?
कि भाई ये लोग चर्चा मांग रहे थे, आप नहीं दे रहे थे। अब आप कह रहे हैं कि विश्वासघात तो विपक्ष ने कर दिया और चर्चा में वो चर्चा होने ही नहीं दी। चर्चा तो महापुरुष आपने नहीं होने दी। तो ये एक बात जो है, हमने कहा कि दो मतलब इतना बड़ा झूठ का गोला गजब कर दिया है। तो हमको फिर ये जो फेंकने वाली बात है, इसमें इसको हमको सुनाना पड़ेगा आपको। कुंभकर्ण जो कहता है मेघनाद को, सुनिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि अब इस विषय में अभी जब ये बड़ी गंभीर बात हो रही थी तो मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए। वो एक कटाक्ष का जो हम सटायर वाला कार्यक्रम करते हैं उसमें हम जरूर से अलग से कुछ दिखाएंगे, लेकिन ये था कि इतना बड़ा मणिपुर को लेकर झूठ प्रधानमंत्री ने आज अपने कार्यकर्ताओं को जो है वो घोल के, अपने वाणी का जो रस उनका जो होता है उसमें घोल के पिला दिया। अब वो कितने लोगों ने, वो कार्यकर्ताओं ने उसको अपने गले से नीचे, हलक से नीचे उतारा, नहीं उतारा हमको नहीं पता, लेकिन हमारे गले ना उतर रहा है, ना जो भी जागरूक लोग होंगे इस देश में इनके हलक के नीचे भी वो नहीं उतरेगा। हम ये बताना चाहते थे आपको। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप जरूर से हमको कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर जरूर से लाइक कीजिए, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बस यही आपसे छोटी सी विनती है। आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।